Hello, beautiful moms. Myself, Akash Kamboj, a spiritual healer, and as I promised you that today I will tell you how to heal ourselves. अपने आप को heal कैसे करें? So guys, nowadays we have so much work. Being a lady of the house, हमें बहुत काम करना पड़ रहा है, and those who are office going teachers, they also are overburdened nowadays. तो हम उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी और दिस इज अ सीरीज ऑफ हाउ टू हील योर सेल्फ. आई विल कवर इट इन 7 videos and in every video I will give you few tips, so you just do the exercises also whatever I will give you, so definitely you will feel better and get benefit from that. So guys, सबसे पहले हम सोचेंगे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अपना ध्यान लेके जाइए उस समय पर जब आप छोटे बच्चे थे तो कैसे थे. हाउ आर यू, कैसे थे आप? बहुत खुश रहते थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, हंसते थे तो सारा घर हंसता था और रोते थे तो सारा घर परेशान हो जाता था कि क्या हुआ इसको, वाई क्राइंग. सो उस वक्त की वो जो फ्रीडम थी धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ कहीं खो गई. हम बच्चे से बड़े हो गए, थोड़े से बड़े, स्कूल में पढ़ाई का स्ट्रेस, जो बच्चे अच्छे थे पढ़ने में दे गॉट गुड मार्क्स, और जो थोड़ा एवरेज थे उनको स्ट्रेस मिला, टीचर्स की बातें सुननी पड़ी. समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में घर कर जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है. दैट इज कॉल्ड इम्प्रिंट होना. इम्प्रिंट हो जाती है हमारे मन में, भर जाती हैं, वो कभी जाती नहीं है. तो ऐसे ही जब हम स्कूल टीनेज में आते हैं, टीनेज में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं गर्ल्स के साथ स्पेशली, जो पूरे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट होती हैं. हम किसी के साथ शेयर नहीं करते वो. कई बार वो कोई दुख होता है, कई बार स्ट्रेस होता है, कई बार कोई ट्रॉमा होता है, लेकिन हम फैमिली में किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते. ऐसी कुछ बातें होती हैं. फिर उसके बाद जब व्हेन वी गॉट मैरिड, तो उसके बाद एक स्ट्रेस फिर से आता है हमारे ऊपर. एक नई फैमिली में एडजस्ट करना, सब नए रिश्ते हैं और हमें फील होता है कि हमें कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है. सो दिस इज द डिफिकल्ट सिचुएशन. धीरे धीरे हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. वी स्टार्ट इग्नोरिंग अवर सेल्फ, और वो इग्नोरेंस, हमारी अपनी इग्नोरेंस हमारे ही अंदर भरती चली जाती है, जो हमें नेगेटिविटी की ओर लेके चली जाती है. कैसे चले जाते हैं हम नेगेटिव? इतने नेगेटिव कैसे हो जाते हैं जब हम बिल्कुल एक फ्रीडम के साथ रहते थे और आफ्टर मैरिज वी चेंज्ड अ लॉट. समटाइम्स किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है, समटाइम्स किसी के कंपटीशन में आ जाते हैं हम, समटाइम्स हम किसी की बातों पे खरे नहीं उतरते हैं. तो ये सब चीज़ें जो लोग कहते हैं हमारे लिए, हमारे मन में धीरे धीरे वो भरती चली जाती है. और फिर हम खुद ही सोचने लग जाते हैं, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनता, आई एम नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, है ना. मैं सबके लिए तो बहुत कुछ करती हूँ लेकिन मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं करता है. तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ घर में. नोबडी लिसन्स टू मी, नॉट इवन माई किड्स. मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता. सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने लिए सोचने लगते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं रही, या मेरी लाइफ बदल गई, या अब मेरी लाइफ में इस घर के सिवा और कुछ नहीं है. या फिर ऑफिस भी जो लोग जाते हैं, आई हैड दोज केसेस ऑल्सो कि दे आर हैविंग द प्रॉब्लम कि ऑफिस में भी कोई नहीं सुनता है, घर में भी कोई नहीं सुनता है. सो वेयर टू गो? सो
इस बात को लेके जब हम खुद से बोलना शुरू करते हैं कि मेरी को कोई नहीं सुनता, मीन्स हम अपना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म। मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए शायद मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, है ना। मैं आउटगोइंग नहीं हूँ, मुझे अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं करना आता है, इसलिए शायद मेरे पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे मन में बैठती हैं और धीरे धीरे हम उन बातों को लेके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बातें जाती हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पे वो अंदर ही अंदर हमारे ब्रेन में वो चलती रहती हैं एंड स्लोली ग्रेजुअली आपको पता भी नहीं चलता है कब वो एक स्ट्रेस बन जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब अगर आप उस स्ट्रेस से नहीं बाहर आते हैं तो दैट टर्न्स इनटू द डिप्रेशन। सो ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। सो आई ऑलवेज डील विद देम वेरी नाइसली और वो लोग बहुत जल्दी रिकवर भी होते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन चीज़ों को डील करने के लिए अपने आप को बदलना है। वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। कैसे बदलेंगे अपने आप को? हाउ वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। आप सोचिए, अपनी एक वो अचीवमेंट सोचेंगे जो आपको कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में आपने कभी हासिल की हो। थिंक अबाउट दोस टाइम्स। उस समय के बारे में सोचेंगे कि हमने क्या अचीव किया था, तो कैसा लगा था आपको, तब कितना प्राउड फील हुआ था आपको। सो अब ऐसा क्या है, क्या कमी है आप में? कुछ नहीं है। सो उस समय को सोचते हुए थोड़ी देर ध्यान से सोचेंगे उस समय के ऊपर एंड देन अगेन थिंक अपॉन योर सेल्फ। अभी के समय में सोचिए कि व्हाट इज देयर, क्या चीज़ है ऐसी जो आपको अब परेशान कर रही है। सो यू हैव टू चेंज दैट। वो एनर्जी, वो पावर हमारे अंदर ही होती है जो लोगों की बातों से दब जाती है। हमारे अंदर की पावर धीरे धीरे दब जाती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, सेल्फ पावर को। जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारी बहुत सारी इमोशंस अंदर ही अंदर इमोशंस सुप्रेस होने लगती हैं। कैसी इमोशंस? कोई प्यार नहीं करता, दिस इज ए इमोशन। रोना बहुत आने लग गया है, दिस इज ए इमोशन। लेकिन हम किसी के सामने रो भी नहीं सकते हैं। जो हम इमोशंस को फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने ही अंदर दबाने लगते हैं, सुप्रेस करने लगते हैं। जब हम अपनी इमोशंस को गाइस सुप्रेस करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो ये बीमारियां धीरे धीरे हमें और हमारी बॉडी को बहुत वीक बना देती हैं। हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे हाइपर एसिडिटी है, इमोशंस को सप्रेस करने से ये बीमारी लगती है। हाइपरटेंशन है, ये भी इसीलिए हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और किसी से नहीं कहते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं। और यहाँ तक बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाके उनको कैंसर तक की प्रॉब्लम भी आती है। तो ये सब इमोशंस को सुप्रेस करने की वजह से होता है। सो नेवर सुप्रेस योर इमोशंस गर्ल्स। तो क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो आपको एक पेपर पेन उठाइए और जितनी भी इमोशंस आपके मन में भरी हैं उस वक्त सिट इन अ साइलेंट पोजीशन। अपने घर पे, अपने रूम में, कहीं पे भी जहाँ पे आपको आराम से 5-10 मिनट बैठने का समय मिले, बैठ जाइए। अगर दिन में नहीं मिलता, सब घर पर हैं, वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, बैठिए, पेपर पेन लीजिए, अपनी इमोशंस को उनके ऊपर लिखिए। आप सब लिख डालिए जो जो आप फील करते हैं। डू दिस एक्सरसाइज। उसके बाद उन सारी इमोशंस को जो आपने पेपर पे उतारी हैं और उस वक्त जब आप लिख रहे हैं, इफ यू आर क्राइंग एंड वांट्स टू क्राई देन क्राई, तब रोइए। बहुत रोना चाहते हैं, बहुत रो लीजिए, इट्स ओके। क्योंकि हमें वो रिलीज करना है, वो इमोशंस को हमें रिलीज करना है। जिस तरह का भी इमोशन बाहर आ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस समय कुछ बड़बड़ा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं।
रोना चाहते हैं रोइए, गुस्सा करना चाहते हैं गुस्सा कीजिए, कुछ स्क्रिबिंग करना चाहते हैं स्क्रिबल कर दीजिए पेपर पे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पिल्लो फाइट कर सकते हैं, पिल्लो पे घूंसे मार सकते हैं। हमें क्या करना है, अपनी इमोशन को बाहर निकालना है, बट उस वक्त आप अकेले रूम में होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के बाद जो भी आपने लिखा है उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, फाड़ेंगे उसको, और या तो आप उसको अपने डस्टबिन में डालिए या फिर उसको बिल्कुल ही आप किसी बर्न कर दीजिए, किसी जगह घर पे किसी गमले में बर्न दैट पेपर, तो यू विल फील वेरी मच बेटर। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ट्राई टू डू दिस और अपनी इमोशन को रिलीज कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशन को रिलीज करना। सो दिस इज द टुडेज एक्सरसाइज, हाउ टू रिलीज द इमोशन। नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन अप। तो अभी लास्ट में आई विल गिव यू अ फ्यू टिप हाउ टू क्लीन योर नेगेटिव एनर्जी, हाउ टू क्लीन नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर हाउस। उसके लिए छोटा सा टिप है, टेक द सॉल्ट, आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। उस सॉल्ट को आप उसमें थोड़ा लौंग एंड काली मिर्च आप पीस कर उसको मिला सकते हैं उसमें। तो उसको थोड़ा थोड़ा आप अपने घर के दरवाज़ों के पीछे, अलमीराज के पीछे एंड जो कोने कभी अंधेरे रहते हैं ज़्यादा, वहाँ पर कैबिनेट्स के पीछे, सारी जगह पर आप इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। और नेक्स्ट डे जब आप झाड़ू लगाएंगे तो उसे बाहर कर दीजिए घर से। सो दिस इज द टिप फॉर टुडे। बहुत अच्छा टिप है, पूरी नेगेटिविटी घर की चली जाती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अनदर टिप। सो स्टे हैप्पी, स्टे indoors, must do this exercise and let me know how you feel after this exercise. Thank you women, thank you girls, have a good day and stay happy always. Thank you.